हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी के बारे में। ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में कि अभी आरआरसी ने एक नोटिस जारी किया है। तो चलिए, वो नोटिस आज का ही है, तो चलिए उस नोटिस को पढ़ लेते हैं। और जो भी आपका डाउट था कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, यानी उसमें भी दे दिया गया है कि एग्ज़ाम आपका कब से कब स्टार्ट होगा। और CBT 2, यानी ये लोग बहुत पूछ रहे थे कि भाई CBT 2 होगा या नहीं होगा। तो गाइज़ मैं आपको वह भी बता दूंगा कि आपका CBT 2 होगा या नहीं होगा। पर चलो वो बात मैं आपको शुरू में ही बताता हूँ गाइज़। आपका CBT 2 अब किया जाएगा RRC ग्रुप डी की पोस्ट पर। तो चलिए पढ़ लेते हैं, जो भी नोटिस आज आया है उसको पढ़ लेते हैं। तो साथियों, ये रहा आपके सामने नोटिस। ये नोटिस आप पढ़ सकते हैं। ये आज का ही नोटिस है। डेट ऑफ इश्यू 24 जनवरी 2022 का ही ये नोटिस है। तो अब इस नोटिस में देख लेते हैं कि नोटिस में क्या क्या लिखा है। तो भाई यहाँ पर जो डिटेल दी गई है वो दी गई है कि आपने फॉर्म कब फिल किया था, आपका एग्ज़ाम कब होना था, उस बारे में है। और जिसका डर था ना, वही हुआ कि एग्ज़ाम शेड्यूल फॉर CBT 1 और इंट्रोडक्शन ऑफ CBT 2, यानी अब RRC ग्रुप डी में CBT 2 भी होगा। यानी पहले तो ऐसा था कि आप CBT 1 कीजिए, यानी आप CBT 1 करने के बाद में फिर आपका PET होना था और उसके बाद में आपका मेडिकल होना था। इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपका CBT 1 होगा, उसके बाद CBT 2 होगा, उसके बाद फिर PET होगा और उसके बाद फिर आपका मेडिकल होगा, फिर फाइनल रिजल्ट होगा। यानी इस तरह का अब प्रोसेस आ गया है। तो चलिए पढ़ लेते हैं धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट के बारे में। तो साथियों, हम देखते हैं पहला पॉइंट कि एग्ज़ाम शेड्यूल फॉर CBT 1 और इंट्रोडक्शन ऑफ CBT 2। यहाँ पर दिया गया है 1.1 में कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 2 स्टेजेस में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब देख लेते हैं स्टेज 1 में क्या होगा। स्टेज 1 विल बी एज पर 14.1 ऑफ द CEN नंबर RRC 1/2019 इन मल्टीपल फेजेज। यानी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसा भी इन्होंने अपने प्रीवियस नोटिस में दिया गया था कि CBT 1 क्या होगा, सेम सिलेबस होगा, सेम उसी तरह से होगा। लेकिन जो अब इन्होंने किया है सेकंड स्टेज में यानी CBT 2, उसका भी इन लोगों ने अब सिलेबस दे दिया है। सेम सिलेबस है, सेम एज CBT 1 की तरह ही इसका भी सिलेबस है। आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन, यानी आपका जो पेपर हैगा वो उस पेपर में कितने सवाल आएंगे, यानी 120 सवाल आएंगे। आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 क्वेश्चन और 90 मिनट का समय होगा आपके इस पेपर के लिए। साइंस के लिए आपके 30 क्वेश्चन हो गए, मैथमेटिक्स के लिए 30 क्वेश्चन हो गए और GS और रीजनिंग, ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन हो गए और जनरल करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन होंगे। यानी ये टोटल मिलाकर 120 क्वेश्चन आपके CBT 2 में आएंगे। तो यानी आपका जो CBT सेकंड का जो पेपर हैगा वो आपका 90 मिनट में 120 सवाल करने होंगे। और साथियों 1.2 में जो दिया गया है, इसमें लिखा गया है शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट। इस पॉइंट में लिखा गया है शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर CBT 2 इज 15 टाइम्स ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसी। यानी जो वैकेंसी इन्होंने नोटिफाई किया है उसका 15 गुना CBT 2 के लिए किया जाएगा। तो चलिए नोटिस को पढ़ लेते हैं आगे की तरफ। हाँ, और साथियों ये वो सेकंड पॉइंट में दिया गया है कि ये लोग कैलकुलेशन क्या करते हैं, ये उसका फॉर्मूला है। जो भी कैंडिडेट समझना चाहता है समझ ले। वैसे समझ में किसी के आएगा नहीं, ना आज से पहले आया था कभी और ना ही ये आपके अब समझ में आएगा। तो इसलिए इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। तो नेक्स्ट में देखते हैं कि पॉइंट 3 में इन लोगों ने क्या कहा है। पॉइंट 3 पढ़ लेते हैं हम। तो साथ ही इन्होंने यहाँ पर बताया है कि जो पैरा है 14.3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया कि पेज नंबर 20 पे। और उस पर पहले जो इन्होंने दिया था कोरिजेंडम, उसमें लिखा था जो 27/3/2019 को आया था कि बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन CBT सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाई इन PET कैंडिडेट 1.05 टाइम्स यानी नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी जो भी कैंडिडेट थे उनमें जो यानी CBT 1 क्वालिफाई कर लेते हैं, उनका PET क्वालिफाई करने के बाद में 1.05 टाइम्स वो कैंडिडेट आएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। लेकिन अब जो नया अमेंडमेंट है वो ज़्यादा खतरनाक है कि बेस्ड ऑन ए परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट ऑफ CBT 2, यानी CBT 2 के आधार पर सब्जेक्ट जो क्वालिफाई हैं पैट द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साल हैंडफोर्थ
बी इक्वल द नंबर ऑफ नोटिफाइज वैकेंसी, यानी जितनी भी वैकेंसी होगी, यानी अगर आपने CBT 1 किया है, CBT 2 किया है, PET वगैरह आपका हो गया है, उसके बाद में जितनी भी वैकेंसी होगी ना, सिर्फ उतने ही कैंडिडेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाए जाएंगे। यानी मान ले एक वैकेंसी है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी सिर्फ एक ही कैंडिडेट बुलाया जाएगा, ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और उसके बाद शायद आपका मेडिकल होता है और फिर फाइनल सिलेक्शन होता है। तो चलिए लास्ट पॉइंट में देख लेते हैं क्या दिया गया है। साथियों लास्ट पॉइंट में ये दिया गया है कि आपने जो भी पोस्ट डाली थी अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, आप उसमें देख सकते हैं कि रिवाइज पोस्ट या पैरामीटर्स क्या क्या है। जो भी आपने पोस्ट फिल की थी उसका है ये, उसके बारे में बताया गया है। तो साथियों अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी प्राप्त हुई है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं इस तरह की वीडियो लेकर आता रहता हूँ गाइस, मैं शॉर्ट ट्रिक्स की भी वीडियो लेकर आता हूँ मैथ्स की, तो आप इसलिए भी आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।